करोड़पति बनना है तो नौकरी छोड़िए। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने शहर के किन्हीं 5 करोड़पतियों की लिस्ट अपने मन में सोचिए जो नौकरी करते हैं। प्लीज इस स्टेप को मिस मत कीजिए, सोचिए जरूर। इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कुछ सेकंड के लिए अपने मन में सोचिए। मैंने कुछ दोस्तों से यही क्वेश्चन किया, उनकी सूची में भी किसी नौकरी करने वाले का नाम नहीं था। अब ये बात और है कि आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो कुछ ऐसे लोग मिल ही जाएंगे, पर उनमें से ज्यादातर के बाल सफेद हो चुके होंगे या फिर पूरी की पूरी फसल ही साफ हो चुकी होगी। अगर बाल सफेद कराकर करोड़पति बनना है तो नौकरी बुरी नहीं है। 3-4 प्रमोशन और 15-20 साल में आप करोड़पति बन ही जाएंगे। पर ऐसे बनेंगे तो अपने बच्चों के लिए बनेंगे, अपने लिए नहीं। और मजा तो अपने लिए बनने में है, क्यों? यहां एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने वाले की इच्छा रखने वाले इंसानों को रिस्पेक्ट से नहीं देखते, पर मुझे लगता है इस महंगाई को देखकर उनके विचारों में भी बदलाव आ ही चुका होगा। कितना कमाना है, ज्यादा कमाना है, इसकी परिभाषा बड़ी तेजी से बदल रही है। मेरी नजर में ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखना एक अच्छी बात है, बशर्ते उसे कमाने के लिए गलत काम ना किया जाए। और शायद इस वीडियो को वही लोग देख रहे होंगे जो ऐसी इच्छा रखते होंगे, वरना वीडियो का टाइटल पढ़ने के बाद ही वो किसी और टॉपिक पर चले गए होते। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर नौकरी छोड़े कैसे? सवाल बिल्कुल ठीक है, पर इससे भी बड़ा सवाल है, नौकरी छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? अगर आपके मन में यह दूसरा सवाल आ रहा है कि नौकरी छोड़ेंगे तो करेंगे क्या, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अंदर से आने वाली आवाज है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर नहीं आ रही ये आवाज तो अभी आप इस स्टेप के लिए, मेरा मतलब नौकरी छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पर यह बात पक्की है कि अगर आप चाहें तो समय के साथ साथ खुद को तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनका कोई सपना है, जो कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ अपना करना चाहते हैं, तो आपको पहले प्रश्न के बारे में सोचना ही होगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आगे आपके लिए सोचना और भी मुश्किल हो सकता है। आपके भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, यानी आपकी रिस्क लेने की क्षमता घट जाएगी। हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए और आप खुद को समझा लें, चल भाई पैसे तो आ ही रहे हैं, अब और क्या चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि लेक्चर देना आसान है पर कुछ करना मुश्किल है। बात सच है, पर यह भी सच है कि यह करना मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। अगर धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज रिलायंस जैसी कंपनी होती? अगर नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर की अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज इन्फोसिस का कोई वजूद होता? अमिताभ बच्चन ने भी पहले एक शिपिंग फर्म में काम किया था। अगर उन्होंने भी अपने दिल की आवाज नहीं सुनी होती तो भला भारत को कहां मिल पाता इतना बड़ा महानायक? ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पर यकीन जानिए ऐसे हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पर लोगों ने अपनी सोच को हकीकत में बदलकर दिखाया है। गांव की गलियों से निकलकर शहर की बुलंदियों को अपना बनाया है, खुद बने हैं करोड़पति और कईयों को लखपति बनाया है। पर अभी भी हमारा जो पहला सवाल था, नौकरी छोड़े कैसे, वो तो वहीं का वहीं बना हुआ है। कहने की बात नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और बस यूं ही नहीं लिया जा सकता। इस क्रांतिकारी कदम को वही उठा सकता है जिसके मन में कुछ अपना करने की तीव्र इच्छा हो और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जिसके अंदर वाकई में कुछ कर गुजरने की दीवानगी हो। वो इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं सोचते, बस लग जाते हैं अपने प्रयासों में। पर हम में से ज्यादातर लोग कुछ करना तो चाहते हैं,
लेकिन हमारे अंदर एक डर लगा रहता है कि कहीं हम फेल हो गए तो जो है वो भी ना चला जाए। ये डर वाजिब भी है, इसलिए मेरी समझ से एक बीच का रास्ता निकालना अच्छा साबित हो सकता है, जैसे कि कोई साइड बिजनेस। ये एक पुराना आजमाया हुआ तरीका है जो आपने अपने आसपास देखा भी होगा। ऑफिस टाइमिंग के बाद और छुट्टी के दिनों में लोग अपना साइड बिजनेस करते हैं, और जब धीरे धीरे बिजनेस ट्रैक पर आ जाता है तो अपनी नौकरी छोड़कर पूरा टाइम बिजनेस में लगा देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो मैंने रश्मि बंसल जी की कनेक्ट द डॉट्स बुक में पढ़ा था। एन माधवन के अंदर एक होटेलियर बनने की चाह थी, पर भाग्य ने उन्हें एक प्रोफेसर बना दिया था। पर उन्होंने भाग्य के इस फैसले को चुनौती दी और मद्रास यूनिवर्सिटी में अपनी प्रोफेसर की इतनी अच्छी जॉब छोड़कर उन्होंने मल्टी मिलियनियर डॉलर फूड एम्पायर खड़ा कर दिया। सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक पढ़ाने के बाद उन्होंने काम समझने के लिए एक और जॉब पकड़ ली। वो रोजाना शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक एक होटल में ड्यूटी करते थे। जब काम समझ आ गया और कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने खुद का एक चाइनीज रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। आज उनके रेस्टोरेंट 16 देशों में हैं, जिनमें कुछ 3000 एम्प्लॉय काम करते हैं। उन्होंने खुद तो MBA नहीं किया, लेकिन IIM अहमदाबाद के पास आउट बंदों को बिजनेस संभालने के लिए रखा हुआ है। तो इस कहानी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नौकरी अगर छोड़नी ही है तो पहले ये ढूंढ लीजिए आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, या किसी चीज को पाने के लिए वो जज्बा है। अगर है तो आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो जज्बा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी पहले ही बताया कि ये आवाज तो आपको अपने अंदर से आनी चाहिए। अगर वो आवाज कहती है कि आप कर सकते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। आप नौकरी के साथ साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से और इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसी ही वीडियो आपके लिए और भी बनाता रहूंगा। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।